चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधर पंचकुला के सेक्टर 27 से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया, जहां एक ही परिवार के 7 लोगों ने एक गाड़ी में जहर खाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस को मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद हुआ है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। पेश है रिपोर्ट। मुझे कोई गलत काम नहीं करते थे और सबसे मेल मिलाप करते थे। बताया जा रहा है कि कर्ज के कारण उन्होंने ऐसा किया है। देखो जी कर्ज के कारण से हमें किसी के घर का हमें पता नहीं है और न ही हमने आज तक सुना है। अगर दाएं बाएं भी सुना होता, हमने न देखा होता तब भी हम बताते, लेकिन कर्ज के बारे में हमें पता नहीं है। हमारे पड़ोस में रहते थे किराए पे और यहाँ 3 साल रहे होंगे। 3 साल वहाँ रह के चले गए थे वहाँ हरियाणा चंडीगढ़। तो मैंने नंबर था ही मेरे पे, मैंने फोन करा, वो बिजी आता था, नंबर फोन ही नहीं उठाया। उन्हें परेशान होंगे तभी तो फोन नहीं उठाया होगा उन्होंने। क्या काम करते थे कुछ? एनजीओ में थे उनके पति और ससुर को दुकान खोल के दे रखी थी। बहू ने पेंशन भी बना के दी, माता पिता की, सास ससुर की पेंशन भी बनवाई बहू ने। यहाँ कितने टाइम रहे और कब तक? यहाँ तो 3 साल रहे हैं लगभग। और चले कब गए फिर यहाँ से? उसके बाद 3-4 साल वहाँ रहे। 3 साल रहे होंगे वहाँ भी। यहाँ से गए हुए कितना समय हो गया? 5-6 साल हो गए समझो। क्या उस बीच 20-21 सन में गए होंगे मेरे ख्याल से। क्या उस बीच में कभी कोई लोग आते थे, कोई पैसा पूसा मांगने? ऐसे कभी सुना ही नहीं। वजह तो नहीं पता, भगवान ही जानता है सर क्या हुआ है। रहते यहीं कैदड़ी में थे, अब 1.5 साल से पहले देहरादून रहते थे, उससे पहले भी यहीं चंडीगढ़ ही रहते थे। साइड नोट जो पुलिस वाले ने हमारे को दिखाया नहीं है, पर वो बता रहे हैं उसमें मेरा नाम लिखा हुआ है कि जो भी इनको इन्फॉर्म कर देना, यही मेरा दाह संस्कार करेंगे, यही मेरे अपने हैं। अच्छा। और मेरे ससुर को कुछ ना कहा जाए। सर देहरादून शिफ्ट हुए तो इनको कितना समय हो गया? 10 साल पहले ये रातों रात भाग के गए थे यहाँ से। उस टाइम उनके ऊपर कर्जा बहुत था, पर कर्जे के लिए सुसाइड नहीं किया। कर्जा कोई इनसे नहीं मांग रहा था, वो सारे से मिल आए थे ये। अब कोई उनसे पैसे नहीं मांग रहा था, ना बैंक वालों भी नहीं मांगते। बैंक वालों ने जो प्रॉपर्टी इनके पास थी वो सारी ले। तो जाके देखा हमने गाड़ी खोल के, गाड़ी के अंदर बंदे लेटे हुए थे। मतलब आगे बच्चा था, आगे एक दादी थी वो लेटी हुई थी, और एक क्या कहते हैं अंकल जो साइड पे बैठे थे वो जिंदा थे। तो मैंने उनको, वो कह रहे कि ना हम यहाँ पे पापा के पास आ रखे थे, हमें होटल नहीं मिला, रात को हम गाड़ी में ही सो रहे हैं। मैंने उनको कहा कि गाड़ी यहाँ से हटा लो, आप गाड़ी यहाँ मार्केट में लगा लो, आप यहाँ ना लगाओ गाड़ी। कह रहे जी ठीक है। वो गाड़ी स्टार्ट करने लगे। मैंने कहा, मैं दोबारा वापस आया, मैं कहा एक बार रुको उतरा। मैंने टॉर्च जला के फोन की देखा कि क्या हुआ है। देखा सबने एक दूसरे के ऊपर उल्टी करी हुई थी। तो मैंने कहा जी कोई और दिक्कत है? मैंने कहा आप गाड़ी से बाहर आ जाओ। मैंने बाहर निकाला, उनको चाबी उनसे मांगी, यहाँ बिठा लिया मैंने रैंप के ऊपर इनको। वो कहते हैं भी हमारे ऊपर कर्जा है, भी हम क्या कहते हैं बैंक का कर्जा ज़्यादा हमारे ऊपर, भी मैं भी मरने वाला हूँ, कह रहे 5 मिनट के अंदर बस। तो ऐसे करते करते वो भी नीचे गिर गए, और जो गाड़ी में थे सारे वो ऑलमोस्ट मर चुके थे, क्योंकि मैंने हिला के देखा उनको, कोई नहीं हिल रहा था। तो पुलिस वाले आ गए थे 2 मिनट के अंदर अंदर, पर एम्बुलेंस 40-45 मिनट में आई है। उसका वो मतलब अगर बचना चाहे भी तो नहीं बच सकता 45 मिनट में कोई। परिवार में आपने क्या क्या देखा, कौन कौन लोग होंगे? परिवार में मेरा ध्यान नहीं दिया, पर कह रहे एक लड़की भी थी। मेरे को लगे 2 लड़के हैं, और एक उसके अपना मम्मी पापा उनके, और उनकी वाइफ, और एक वो खुद। कह रहे हमने सबने सुसाइड करी है। हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे, बट प्राइमा फेसी हमें ये सुसाइड मैटर। जो 6 लोगों ने जहर खाया, उससे कौन कौन लोग हैं वो? एक पूरे परिवार के लोग हैं। इसको तो ले जाओ, इसको तो उठाओ, इनको। तो एक ही परिवार के 7 लोगों ने सुसाइड किया है। बताया जा रहा है जो सुसाइड नोट मौके से मिला है उसमें ये निकलकर सामने आया है कि कर्जा बहुत हो गया था और उसी से परेशान होकर ये आत्महत्या की गई है।
पंचकुला में एक बेहद ही हृदय विदारक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक परिवार के 7 सदस्यों ने सामूहिक आत्महत्या की है। ये मामला है पंचकुला के सेक्टर 27 का, जहां सोमवार देर रात एक गाड़ी में बेसुध हालत में 6 लोग मिले थे और जिनमें 7वां जो व्यक्ति था प्रवीण मित्तल, जिसकी पहचान बताई गई, जो देहरादून निवासी है, मूल रूप से वो हिसार का रहने वाला है, वो जीवित था। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसने जहरीला पदार्थ खाया है और अपने पूरे परिवार को जहर दिया है और सबने सामूहिक आत्महत्या की है। कर्ज का उसने कारण बताया इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे, और इस पूरे मामले में पुलिस अभी भी जांच कर रही है। 2 सुसाइड नोट जो है बरामद किए गए हैं। लगातार कई टीमें जो हैं इसमें अलग अलग एंगल पर जांच कर रही है। मैं चाहूंगी मेरे सहयोगी दिखाएं, ये वो गाड़ी है जिसमें रात को बेसुध हालत में 6 लोग थे, और जब स्थानीय लोगों ने उनसे पूछा, जो इसमें जिंदा व्यक्ति था प्रवीण मित्तल से पूछा, तो उसने बताया कि ये उसके परिवार के सदस्य सो रहे हैं। जब स्थानीय लोगों ने कुछ संदिग्ध इस मामले को देखा तो उन्होंने डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, और मौके पर पुलिस ने पहुंचकर जब इन 6 लोगों को सबसे नजदीकी निजी अस्पताल में, ओजस अस्पताल में पहुंचाया, तो वहां ब्रॉड डेड ने घोषित किया गया। डॉक्टरों के ने चेकअप के बाद बताया कि इन्होंने जहरीला पदार्थ खाया, जिसके चलते इनकी मौत हो गई है। वहीं जो प्रवीण मित्तल है, जो उस वक्त गंभीर हालत में बना हुआ था लेकिन सांसें चल रही थी, उसे पंचकुला के सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल में ले जाया गया था, जहां इलाज के दौरान उसने भी दम तोड़ दिया। तो इस दर्दनाक मामले घटना में, इस हृदय विदारक घटना में 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली है। जो अभी प्राइमा फेसी है इस मामले में कर्ज की बात सामने आ रही है कि करोड़ों रुपए का कर्ज जो है प्रवीण मित्तल पे था। इस पूरे मामले में जो सूत्रों से जानकारी मिली है और जो पुलिस के डीसीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं अमित दहिया, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई उससे साफ पता चलता है कि हिसार के बरवाला के रहने वाला था परिवार, जो करीब 12 साल पहले पंचकुला में आए थे और यहाँ पर इन्होंने कोई स्क्रैप फैक्ट्री शुरू की थी, लेकिन वो घाटे में चली और करोड़ों रुपए का कर्जा, करीब 20 करोड़ से ज्यादा रुपए का कर्जा इन पर हो गया था। इसके बाद ये रातों रात अचानक उत्तराखंड चले गए थे, देहरादून। वहां जाकर उन्होंने एक बार नए सिरे से अपने जीवन को शुरुआत की, लेकिन वहां पर उन्होंने टूर एंड ट्रेवल बिजनेस शुरू किया, वो भी कहीं ना कहीं घाटे में चला। इस बीच यह बात भी सामने आई है, जो इनके रिश्तेदारों, जो इनके ममेरे भाई संदीप अग्रवाल और इनके भतीजे के हवाले सामने आई कि कुछ लोग इन्हें जरूर धमकी दे रहे थे जान से मारने की। शायद वो प्राइवेट फाइनेंसर जो है, वो माना जा रहा है कि अपने पैसे के तकाजे के लिए इन्हें कह रहे थे। इसके साथ साथ बैंक का भी जो कर्जा है उसकी बात भी सामने आई है कि कहीं ना कहीं बैंक का कर्जा था जो ये नहीं चुका पा रहे थे, इसके चलते इन्हें बैंक द्वारा कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित कर दिया गया था। और ऐसे में जब देहरादून में भी इनका कारोबार नहीं चल रहा था तो इन्होंने चंडीगढ़ में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराया, और कल यानी सोमवार रात को ये परिवार एकत्रित होता है, बच्चों को चंडीगढ़ से लेता है। हालांकि जो मृतक है प्रवीण मित्तल, जब उसकी सांसें चल रही थी तो उसने प्रत्यक्षदर्शियों को बताया कि वो पंचकुला में बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जो समागम चल रहा है हनुमंत कथा का, वहां पर ये कथा सुनने पहुंचे थे। उसके बाद ये जा रहे थे, इन्हें होटल में कमरा नहीं मिला था, इसलिए गाड़ी में थे ये सब, और उसके बाद इन्होंने जहरीला पदार्थ लिया है कर्ज से परेशान होकर। लेकिन पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने सीसीटीवी फुटेज खंगाली, उससे साफ पता चलता है कि ये कथा में, समागम में शामिल नहीं हुए थे, ये शाम से ही इसी सेक्टर में मौजूद थे। इस वक्त हम पंचकुला के सेक्टर 25 की पुलिस चौकी में है, जहां पर पुलिस इस मामले के सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। 7 से 8 एंगल पर जांच की जा रही है। 5 टीमें जो हैं जांच के लिए गठित की गई है। एक टीम देहरादून इनके घर गई है ताकि वहां भी इनके परिवार से, रिश्तेदारों से बात की जा सके। पंचकुला में भी इनके रिश्तेदार जो है मॉर्चरी में पहुंच रहे हैं। सभी जो है शौक में है पूरा पंचकुला। आज सुबह सुबह जैसे ही इस बात की सूचना मिली, खबर मिली, तो कहीं ना कहीं गमगीन है, क्योंकि आज के समय में अगर कोई एक परिवार जो कर्ज से दबे होने के कारण, चलते परेशान होने के कारण अगर इस तरह का कदम उठाता है एक सामूहिक आत्महत्या का, तो बेहद ही हृदय विदारक की घटना है। इससे पहले बुराड़ी का जो सुसाइड केस था, मास सुसाइड केस, जिसमें 11 लोगों ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी, देश उससे आज तक नहीं उबर पाया, और ऐसे में एक और ऐसा मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस कई एंगलों पे जांच कर रही है, इसमें भी कई खुलासे होने बाकी हैं। पंचकुला से मैं सहयोग अक्षय के साथ जनता टीवी के लिए मंगशरान।